हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने गुरुवंता चैनल में हार्दिक अभिनंदन। देखिए, आपको कोर्स के हिसाब से डेली एक वीडियो दो वीडियो दी जाएंगी। अब आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस दिन जो पढ़ाए थे उसके बाद ही आता है चेंज ऑफ प्रोनाउन वाला। आपको उस दिन एक एक्सरसाइज दी थी, दूसरी एक्सरसाइज है चेंज ऑफ प्रोनाउन। यह है चेंज ऑफ प्रोनाउन। जैसा कि आप सब जानते हो कि जैसे ही आपकी जहाँ से दो पार्टों में ग्रामर का एग्जाम पेपर होता है, एक लिटरेचर का होगा, एक ग्रामर का। 50 नंबर का वो होगा, 50 नंबर का ये। जहाँ से ही आपका ग्रामर स्टार्ट होगा एग्जाम में, वहाँ से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ही क्वेश्चन मिलेंगे। ये दिखा हुआ है चेंज ऑफ प्रोनाउन। देखिए, मैं आप एक साड़ी बना रहा हूँ। इस पर ये साड़ी होगी, इसके 3 पार्ट होंगे, 3 पर्सन में बटी हुई होगी। एक तो होगा आपका फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। जैसा मैं इस पे बना रहा हूं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, आपका पॉजेसिव वर्ब और इसके बाद आपका आ गया पर्सन। ये बना हुआ होगा, जैसा सब्जेक्ट है आपका आई, इसका ऑब्जेक्ट और जानते होंगे मी और माई, और पॉजेसिव इसका माइन भी होता है। इसी प्रकार वी, अस, आवर और आवर्स, ये आपके जो कहे जाएंगे, ये कहे जाएंगे फर्स्ट पर्सन। इनको कहेंगे आप फर्स्ट पर्सन। इसके अलावा जो आपका होता है सेकंड पर्सन में आता है केवल यू, यू, योर और आपका आता है योर्स। ये जो कहेगा ये कहे जाएगा सेकंड पर्सन। इसी प्रकार थर्ड पर्सन में आपका जो रहेगा, एक रहेगा ही, हिम, हिज। एक होता है सी, हर, हर। मैं ये बता रहा हूं, इसका ऑब्जेक्ट भी हर होता है और पॉजेसिव वर्ब भी इसका हर ही होता है। एक होता है आपका दे, देम, और ये होता है देयर और देयर्स। इट, इट्स और इट। ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। जैसा कि मैं इसमें मैंने आपको साड़ी बनाई है, 3 भागों में बांट दी। एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। ये जो आपके प्रोनाउन दिए हुए हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो या पॉजेसिव वर्ब हो, यदि ये रिपोर्टेड पार्ट के अंदर आएंगे, यदि ये आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएंगे, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से आपका सेकंड पर्सन होता है यू, यू, योर। इन्हें आप सेकंड पर्सन बोलते हैं, इनको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। करेंगे आप कैसे? जो फर्स्ट पर्सन होगा, जैसा मैं इसमें लिख रहा हूं, फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन हो गया आपका आई हो या मी हो, माई हो, वी हो, अस हो, आवर हो। इसको जो आप बदलेंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे आप। इसी क्रम में सेकंड पर्सन है जो आपका, सेकंड पर्सन जो आपका है, जैसे यू, ये भी यू है, ये योर। इसमें इसको आप जो चेंज करेंगे उसे करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी आपका एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। ग्रामर में जो भी कोई क्वेश्चन आए आपको, वह क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर के आता है। अगर आप इसको रटोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। केवल आप समझे ही इसी टाइप का आएगा, ऐसा नहीं कोई कह सकता कि यही क्वेश्चन आए। इस टाइप का आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, ये नहीं इस टाइप के आए। इसलिए देखो, थर्ड पर्सन जो होता है आपका, थर्ड पर्सन वो नो चेंज रहता है।
ये नो चेंज रहेगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करनी। मैं आपको एक और बात बताऊं, एक और इसमें ट्रिक जो होता है इसको बोलते हैं आप 1 2 3 और इसको SON, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन आपका रहता है नो चेंज। एक और बात, जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है वो दो पार्टों में बटा हुआ होगा, एक होगा विदाउट इन्वर्टेड कॉमा और एक होगा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर। यदि आपका फर्स्ट पर्सन का कोई आई हो, माई हो, मी हो, वी हो, अस हो, आवर हो, यू हो, योर हो, यदि फर्स्ट और सेकंड पर्सन यदि आपके रिपोर्टेड पार्ट के अंदर आते हैं जब भी आपको चेंज करने हैं। यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब में आएंगे तो नो चेंज। अगर आपका मी दिया हुआ तो मी आपको लिखना पड़ेगा। इसका जो क्रम होता है, आपको यदि से लिखा हुआ है इसको से में कन्वर्ट करें, से टू, इसको जो कन्वर्ट करेंगे वो करेंगे टेल में। इसी क्रम में सेज, इसको सेज में और सेज टू, ये जो करेंगे आप टेल्स में। मैं आपको ये बताऊं कहां से आएगा सेज आएगा, यदि आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर उस कंडीशन में आप सेज और प्लूरल होगा तो आप लिखेंगे से। इसके अलावा जब इन्वर्टेड कॉमा आ जाए उसके जगह आपको लगाना दैट कंजक्शन। इसके अलावा जो भी सेंटेंस आपका रिपोर्टेड पार्ट का रहेगा वो रहेगा नो चेंज, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं इस पर, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, फादर सेज, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फादर सेज आई एम प्लेइंग मैच। ये लिखा हुआ है, आप सब जानते हो, ये विदाउट इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इसको जो कहेंगे शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी आरबी भी कह सकते हैं आप इसको, और इसको जो बोलते हैं आरएस, इसको केवल आरबी ही के नाम से पुकार देते हैं, और इसको जो कहते हैं वो कहते हैं आरएस। इसकी जो फुल फॉर्म होती है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ये जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब लिखा हुआ है ये प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपके प्रेजेंट टेंस में है तो मैंने अभी आपको बताया था केवल इसका जो आंसर लिखा इस तरह का कोई सेंटेंस हो तो फादर, सेज लिखा हुआ है, सेज आपने लिख दिया। अब आएगा आपका इन्वर्टेड कॉमाज, इसकी जगह केवल आप लगाएंगे दैट। इसमें लिखा हुआ आई, अभी मैंने आपको बताया था जो आई है, ये आई दिखाई दे रहा है सारणी में आपको, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो बदलेंगे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। वाक्य में सब्जेक्ट है ये फादर, इसीलिए आई को जब फादर के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो यहां क्या आ जाएगा ही। इसी क्रम में अगर इस जगह फादर है, ब्रदर है, जब मेल वाला है तो आपका ही आएगा। मैं भी आपको सारणी की तरफ ले जाता हूं, जैसे आई है आपका, ये वी है, ये यू है, आपको इसको चेंज करना है। जब आप आई को चेंज करेंगे तो आई को जो हम चेंज करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट आपका किस अवस्था में है, यदि मेल अवस्था में यानी मेल है तो आपको आई के स्थान पर लगाना ही, और जब इस जगह हो मदर, गर्ल, किसी भी बालिका का नाम है उस कंडीशन में आप लगाएंगे सी। जब ये सब्जेक्ट आपका हो बहुवचन यानी प्लूरल हो उस कंडीशन में आप लगाएंगे दे, और जब ये आपका सब्जेक्ट हो नेटर जेंडर यानी निर्जीव जैसे दी बुक या दी पेन, उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है इट। आपने ये फादर सेज या आई को फादर के अकॉर्डिंग बदल दिया, हम आ गया ही। ये एम लिखा हुआ है, इसकी जगह आ जाएगा आपका इज, क्योंकि आई के साथ ही एम आता है, या सब्जेक्ट आपका आ गया ही, इसकी जगह आएगा इज प्लेइंग मैच। हमने इसमें कोई सेंटेंस में परिवर्तन नहीं किया क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब था ये हमारा प्रेजेंट टेंस में था। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होता तो हम इज आरएम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाजा वर्ब में। लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारे पास्ट टेंस में होने पर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो उसका केवल कंजक्शन आप दैट लगाएं, इसका नो चेंज। दूसरा
यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो आरबी दिया हुआ है वो पास्ट टेंस में दिया हुआ है, लेकिन रिपोर्टेड पार्ट का हिस्सा, जो रिपोर्टेड पार्ट का आपका भाग है, यदि वह यूनिवर्सल ट्रुथ है, रिपोर्टिंग वर्ब तो आपको पास्ट टेंस में दिया हुआ है, लेकिन रिपोर्टेड पार्ट का जो भाग है यूनिवर्सल ट्रुथ है, उस सेंटेंस में भी आपको नो चेंज करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसा कि मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ये वाक्य लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा वाक्य लिखा हुआ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह समझने के लिए एक और बात आती है, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका लिखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट का हिस्सा यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन हम जो लिखवाते हैं, ये लिखवाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो उसका सेंटेंस ऑलरेडी चेंज हो जाता है। यदि यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, जिस कंडीशन में केवल आप दैट लगाएं, इसका आंसर जो लिखेंगे आप, द टीचर सेड, यहां लगा दीजिए आप दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब आप इनडायरेक्ट वाक्य बनाएंगे केवल फुल स्टॉप लगाएं, इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव वाक्य में भी कोई समारक चिन्ह नहीं लगता, कोई भी इन्वर्टेड को आपको कुछ नहीं लगाना, केवल फुल स्टॉप। एक और सेंटेंस, उसी का अगला सेंटेंस है सेकंड वाला, द टीचर सेड वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। ये आप ब्लैक बोर्ड पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो ये इस तरह का कंडीशन नहीं है, द टीचर सेड वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड है, इसका जब आप आंसर देंगे द टीचर सेड दैट, इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना, इज इट्स ऑन रिवार्ड। केवल द टीचर सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। थर्ड क्वेश्चन, एक मैं आपको लिखवा रहा हूं ऑब्जेक्ट वाला, जैसे देखो ये वाक्य लिखा हुआ है, मदर सेड टू मी, मदर सेड टू मी आई नो यू वेल। ये आप वाक्य देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ मदर सेड टू मी आई नो यू वेल। अभी मैंने आपको बताया था कि ये दो भागों में बटा हुआ होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब वाला, एक रिपोर्टेड स्पीच। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे देखो ये मी दे रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपका कोई प्रोनाउन आया तो वो भी नो चेंज रहता है, उसको भी आपको चेंज नहीं करना। सिर्फ यदि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर प्रोनाउन आता है उसी को आपको चेंज करना है। ये वाक्य लिखा हुआ है, इसका आंसर हम कह देंगे मदर। ये सेड टू जो लिखा हुआ है टोल्ड, केवल टू उन्हीं वाक्यों में आता है जब वाक्य में आपके में सेंटेंस में यानी ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा तो उसमें भी टू नहीं आएगा, केवल उन्हीं वाक्यों में टू दिया होता है जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। टोल्ड,
मी, हमने मी का मी लिख देंगे, हम इसमें कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये किस में आया है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। यदि ये मी रिपोर्टेड पार्ट के अंदर आएगा तो आपको ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब में आता है तो नो चेंज मी। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप फिर दैट लगा देंगे, इसमें फिर आई आपको चेंज करना पड़ेगा। आई को जो करेंगे आप मदर यानी सी, यहां मदर लिखा हुआ था इसलिए आई को आपने किस में चेंज कर दिया, सी। अभी जो मैंने आपको बताया था जिस खाने आप साड़ी के अनुसार आई को जब कंडीशन देखनी पड़ेगी आपको, सब्जेक्ट हमारा मेल है, फीमेल है, लेटर जेंडर है, किस रूप का है, जिस रूप में आपको उसी में कन्वर्ट करें। ये नो लिखा हुआ है यानी फर्स्ट फॉर्म, इसको बदल दो KNEW सेकंड फॉर्म में। यदि जो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होता है उसे कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट में। ये यू को जो बदलेंगे आप ये मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। यू भी उसमें दो जगह है, एक आपको सब्जेक्ट में भी यू मिलता है और ऑब्जेक्ट में भी यू दिया हुआ है। दोनों में मैं डिफरेंस बताऊं आपको। जब यू मेन वर्ब से पहले दिया हुआ है यानी मेन वर्ब इसमें नो लिखा हुआ है, यदि ये यू आई के स्थान पर होता तो आप मी के अकॉर्डिंग बदलते। जब उस कंडीशन में आपका आएगा आई यानी सब्जेक्ट है, इस जगह ये ऑब्जेक्ट, इसीलिए क्या आएगा ऑब्जेक्ट। आपने यू को मी के अकॉर्डिंग बदला, यहां आ गया मी और वेल। मैं एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं, कभी इस तरह का भी एग्जांपल आ जाता है। थर्ड, द बॉय सेड फादर, ये लिखा हुआ है वाक्य सेंटेंस, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द पोएम। ये आप इस व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, दी बॉय सेड फादर आई डू नॉट अंडरस्टैंड दी पोएम। जो ये फादर लिखा हुआ है ये रिपोर्टेड पार्ट के अंदर है, आप देख रहे होंगे। लेकिन जो फादर लिखा हुआ रिपोर्टेड पार्ट के अंदर है, इसके बाद अलग लगा हुआ है कॉमा। इसीलिए अगर इस तरह का कोई कॉमा लगा हुआ हो, इस तरह का जब कॉमा लगा हुआ होता है तो वो रिपोर्टेड पार्ट का हिस्सा नहीं होता बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा होता है। ये इस जगह भी हो सकता है, वाक्य के एंड में भी हो सकता है। इस तरह के वाक्य इंटर में अधिकतर आ जाते हैं, जैसे दी बॉय सेड फादर आई डू नॉट अंडरस्टैंड दी पोएम। ये लिखा हुआ है फादर, जो जैसा कि मैंने इसका आंसर दी बॉय, ये लिखा हुआ है सेड। जैसे ही आप फादर को निकालेंगे बाहर यानी रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है ये, जब आप फादर को बाहर निकालेंगे तो यहां ऑलरेडी हो जाएगा आपका टू, इसीलिए सेड टू कह करके हम कहेंगे टोल्ड। अब ये फादर, लड़के ने कहा फादर, हिज फादर, दी बॉय टोल्ड हिज फादर। फिर आप कन्वर्ट करना आपको दैट में, आई को फिर दी बॉय के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो आपका आएगा ही, दी बॉय के अकॉर्डिंग ही। ये डू नॉट लिखा हुआ है, डू नॉट मैंने आपको बताया था, यदि डू या डज आपको दो कंडीशन में मिलेगी। यदि डू के बाद या डज के बाद नॉट लगा हुआ है उस कंडीशन में तो आप करेंगे डिड। डू नॉट या डज नॉट लिखा हुआ हो यानी नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट का, जब तो उसे नेगेटिव ही बनाएंगे आप। लेकिन इसमें दो तरह के वाक्य आ जाते हैं, कभी कभार केवल डू ही आ जाता है, खाली डू दिया हुआ है यानी नॉट नहीं दिया हुआ तो आपको डू रिमूव करना पड़ेगा और उसमें सीधा पॉजिटिव ही वाक्य बनाना पड़ेगा। डिड नॉट अंडरस्टैंड द पोएम। एक और वाक्य लिखें आप, जैसा कि ये वाक्य लिखा हुआ है, द टीचर wrote on the blackboard. Fire once. देखिए इसका आंसर, द टीचर wrote
ऑन द ब्लैक बोर्ड। केवल इस तरह के वाक्य में आपको दैट लगाना है। नो चेंज दैट फायरवर्स। द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड दैट फायरवर्स। कभी कभार सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब आगे ना देकर वो कभी कभार पीछे भी दे देता है। जैसा मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं इसमें, देखो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका शंकर, इन्वर्टेड कॉमा सबसे पहले लिखा हुआ है शंकर विल नॉट। देखो कभी कभार ऐसा लगा शंकर विल नॉट हेल्प मदन। ही said to me। ये वाक्य लिखा हुआ देखो, इसका रिपोर्टिंग वर्ब उसने आगे ना देकर उसने पीछे दे दिया है। अगर इस तरह का भी कोई सेंटेंस आ जाता है, लेकिन जब आप इसे आंसर लिखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब ही सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। जी आंसर ही। ये said to जो दिया हुआ है अभी जो मैंने बताया था टोल्ड मी, इन्वर्टेड स्थान पर लगा देंगे आप दैट। ये शंकर लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं, शंकर वुड नॉट हेल्प मदन। एक और वाक्य लिखना आपको, एक और वाक्य मैं बता रहा हूं आपको भी। The gentleman said to the girl, I know you and your father। इसका भी आंसर दी जेंटलमैन सेड टू को टोल्ड दी गर्ल। इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करना है। असर्टिव सेंटेंस है। ये आई को जो बदलना है दी जेंटलमैन के अनुसार, इसीलिए आपको ही लगा देना है। नो का कर देंगे आप न्यू, KNEW सेकंड फॉर्म होता है ये। यू को जो कन्वर्ट करना है गर्ल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसीलिए यहां आएगा आपका हर। एंड योर को आप जो कन्वर्ट करेंगे फिर भी गर्ल के अनुसार अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फिर भी आपका हर आएगा। दोनों में ये डिफरेंस है कि जो पहला आया था आपका ये यू भी आ रहा है, यहां योर आ रहा है, लेकिन इसका में जो आ रहा है दोनों जगह आपको हरी यूज हो रहा है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट और पजेसिव हरी होता है। पजेसिव कभी अकेला नहीं आता, पजेसिव नाउन के साथ आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ये इस जगह ऑब्जेक्ट है, इस जगह पजेसिव है, दोनों में यही डिफरेंस होता है। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 2 थी ये। इसमें जो भी आपको इससे अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन पूछना हो उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।